उसमें उन्होंने एक शेर कहा था, किश्ते अव्वल चून नहद में मारकज, ताज सुरैया मीर रवत दीवार कज। यानी कि अगर आप एक पहली ईंट ही टेढ़ी रख दें, जी उसके बाद आप दीवार आसमान तक भी बना दें, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग कि कहीं से भी आए चीज़ अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे ही है। देखें ना, वो उसकी वजह ये है कि अब जब फैसला कर लिया आपने कि जो रियलिटी थी उसको छुपाना है, पर्दा डालना है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद जितनी डेवलपमेंट्स होंगी वो कन्फ्यूजन पे बेस्ड होंगी, और वो समत पाकिस्तान की डायरेक्शन आज तक तयन नहीं हो सका उसका। और जिससे भी पूछ लें तो उसका अपना ही विजन है पाकिस्तान का। एक छोटा सा तबका है जो कहता है 11 अगस्त की स्पीच निकालें जिन्ना साहब की, और उसमें क्लियर हो चुका है कि इट वाज मेंट टू बी अ सेकुलर स्टेट, यू हैव द फ्रीडम टू गो टू योर चर्चेज, योर मॉस्क, योर टेम्पल्स, स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। तो मैं कहता हूँ कि यार मतलब जो दूसरे वाले हैं उनके पास भी आपसे डबल एविडेंस है, बल्कि 4 गुना 10 गुना ज़्यादा एविडेंस है। तो आप इससे कैसे रेकनसाइल करेंगे? क्योंकि वो एक और बात है गाइस कि काफ़ी लोग मुझे ये बोल रहे थे, काफ़ी दोस्त मुझे ये बोल रहे थे कि हर्षद भाई आपने एक दो वीडियो में कहा है कि यहाँ पर जो है मुसलमान हमारे बर्तनों को अलहदा रखते हैं, तो क्या वो आप सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो? तो इसका आप जो है हमें लाइव सबूत दिखाओ, लाइव प्रूफ दिखाओ, ठीक है ना। तो आज हम जाएंगे ना, क्योंकि हमारे साथ भाई रोजाना ऐसा होता रहता है। हम पानी वगैरह जब जाते हैं बाहर शहर की तरफ, पानी वगैरह पीते हैं, तो हमारे जो गिलास होता है, जो अगर खाना खाते हैं किसी होटल पे, तो हमारे जो बर्तन होते हैं वो अलग रखे जाते हैं, हम उठाते हैं, धोते हैं। लेकिन ये कभी जो है व्लॉग वगैरह में कोई वीडियो वगैरह में आज तक नहीं आया है, ये सिर्फ बताया है मुंह से बोल के, ठीक है ना। लेकिन आज जो है जा रहा हूँ, तो मैं हूँ, मेरे साथ में कज़न भी है, और हम दोनों जा रहे हैं जी अभी कुछ सामान लेना हमें शहर से। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी वगैरह तो वैसे भी पियेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं जी, चल के आप लोगों को ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। ये कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कोई मैं फसाद फैला रहा हूँ, जो है वो सच दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग आएंगे और अभी कमेंट करेंगे कि यार आप तो ये कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है, बल्कि जो सच है वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसा हमारे साथ बर्ताव होता है ना, वो मैं उसको एक वीडियो के थ्रू, व्लॉग के थ्रू दिखा रहा हूँ। जैसा जैसा होगा मैं आज व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, और एंड तक जुड़े रहना हमारे साथ। और हाँ, एक है 2 गिलास है यार, ये एक है, 2 लेना है ना, 2 तो लेना है। इसकी कुंडी भी नहीं है। हमारे गिलास है ये, इसमें आप पियेंगे पानी। कितने का? 50 का, 60 रुपये का, पता नहीं 60 का होगा। 60 का होगा। हाँ, तो यहाँ से जी पीते हैं जी ठंडा ठंडा पानी बादाम वाला, और यहाँ पर चेयर लगी पड़ी है, तो हम यहाँ पर बैठ कर पिएंगे। ये देख लो माल तैयार हो रहा है इधर, बाकी इधर जो है यानी कि पानी तैयार हो रहा है। ये हमारे गिलास हो रहे हैं भाई, चलो भाई हमारा गिलास हो रहा है। हाँ, कितनी इज्जत, हाँ, कितनी इज्जत है। बहुत इज्जत है हमारी। भाई कितने का गिलास है? 70 50। कौन सा ले हुआ? 70 वाले लेते हैं। 70 वाला? 50 वाले 50 वाला, 50 वाला भाई। भाई भी बना रहा मेरे वाला 2 यार, मैं भी नहीं बना रहा। मेरे वाले भी 2 ना भाई। तो पानी दे यार। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे गिलास हो। तो ये बेल्ट लेने के लिए आए थे, बेल्ट को रख देते यहाँ पर, मशीन का बेल्ट ख़राब हो गया था, और भाई अभी डाल के दे रहा है हमें पानी। और ये मेरा वाला गिलास है जो भाई दे रहा है, अपना हो गया था गिलास है। अच्छे तरीके से धोना, मिट्टी वगैरह नहीं मिलती है ना। निकाल लग गई, जंगाल जंग लग गया, संग लग गया है। चलो मैं वो ये पी लेता हूँ। चलो तुम वो पी लो। ये है जी 50 रुपए का, बड़ा ठंडा उस्ताद। निकलना तो काम ठीक है सारा नहीं, धूप में काम करना लो, इतना ठंडा ना पिलाया कर। बहुत ही ज़्यादा भाई साहब ठंडा है ये तो, क्योंकि हम सारा दिन ना मतलब कि ज़मीन वगैरह हम काम करते हैं ना धूप में, तो अगर इतना ठंडा पिएंगे तो हमें यानी कि नज़ला वगैरह हो जाता है। फिर चलो पी के टेस्ट करके बताते हैं आपको। मस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त है।
हाँ भाई कैसा लगा? बहुत मजेदार है। मजेदार है, ठंडा बहुत है ना? बहुत ठंडा। चलो तो पानी हमने पी लिया, अब हम गिलास अपने धो लेते हैं जी। और गिलास धो लिया, अब इसे एक साइड पे रखने होते हैं। छापर गलती करो यार। हाँ बैठ लो कि क्या ये डाल दिया। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर डाल देते ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इसी हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं, धो कर पी लेते हैं। जो भी आएगा अपना धो लेगा। और 50 रुपये का और बहुत ही टेस्टी था। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जी अपने खेतों में, और यहाँ पर जो ट्रैक्टर का हम सामान लेने के लिए गए थे वो लेकर आप फिट कर रहे हैं। तो आप लोगों के सामने था अभी कुछ भाई कह रहे थे कि आप झूठ बोलते हो यार। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे जो बर्तन है वो अलग रखे जाते हैं। किस तरीके से वहाँ पर पड़े हुए थे, मिट्टी से भरे हुए थे, और हमने लिए पानी में पानी डाला, उसमें हमने अपने हाथों से धोया और फिर पानी पिया। यानी कि पानी पीने की जीभ भी नहीं कर रहा था, लेकिन बस मजबूरी थी, प्यास लग गई थी, थोड़ा सफ़र था ना, तो हम गए थे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है एक ऊपर, तो ठीक है, तो फिर हमने भाई मजबूरी से पानी पी लिया वहाँ पर धो करके। लेकिन पानी पीने के लायक वो गिलास थे नहीं, हालांकि इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी। फिर 50 रुपये दिए उन्हें एक गिलास का, और फिर हमने धोकर जो है वो हाथ भी नहीं लगाते, पड़े रहते हैं भाई, हाथ भी नहीं लगाते ये लोग ना। फिर हमने छापर में डालकर जो ऊपर लटका दिए। ठीक है, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहते हो? मैं तो कहना चाहता हूँ हमारी इतनी इज्जत है भाईजान। हाँ इज्जत है, देख लो बहुत इज्जत है हमारी। ये आपके सामने थी जो इज्जत थी, जो इज्जत थी आपके सामने थी। और क्या कहेगा? और हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम बहुत शर्मिंदा है यार। शर्मिंदा आप नहीं है भाई, क्या कहना चाहते हो? मैं तो कहना चाहता हूँ हमारी इतनी इज्जत है भाईजान। हाँ इज्जत है, देख लो बहुत इज्जत है हमारी। ये आपके सामने थी जो इज्जत थी, जो इज्जत थी आपके सामने थी। और क्या कहेगा? और हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम बहुत शर्मिंदा है यार। शर्मिंदा आप नहीं है भाई। हाँ भाई कह रहा हूँ बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेव हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी अपना काम करते हैं जी, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि होटल वगैरह पे, रेस्टोरेंट पे या किसी पानी वाले ठेले पे जाकर पानी ना पिए तो ही अच्छा है। लेकिन बाज़ों का शहरों में जाना पड़ता है ना हमें, तो फिर शहरों में जो ये काम चलता है, वहाँ पर जो है फिर अलग बर्तन रखे जाते हैं। अगर खाना खाना तो वो लोग कहते वो पड़े आपके बर्तन जाकर उठा लो, क्यों हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो 1-2 बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें। तो लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो 1-2 बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। मगर जैसे वी आर लिविंग लाइक ज्यूज इन नाजी जर्मनी ना, वी आर लेबल्ड, हमसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वी आर लेस प्रिविलेज, हमें इनके साफ पानी भी मुहैया नहीं है मीनी पीने को, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वी आर लिविंग इन प्रिमिटिव कंडीशंस। मेरे टीचर मुझे बड़े डिस्कस किया करते थे, वो बताया करते कि तुम लोग चंगड़ हो, तुम लोग ये नहीं पढ़ सकते, तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर सकता, और तुम्हें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी जो तुम नहीं कर सकते। और मेरे क्लास फेलो में डिस्कस किया करते, मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। मेरी ये काफ़ी चीज़ें थी, जो दूसरे बच्चे थे वो बेंचों पे बैठा करते थे अक्सर, और हमें टाट पे बैठना पड़ता था, जो लेस प्रिविलेज बच्चे मेरी तरह होते थे। और उसके अलावा मतलब कि हमें टाट भी बात नहीं होता था, हम फर्श पे बैठते थे या घर से अपने लिए बोरी लेकर जाया करते थे जिस पे बैठा करते थे। मेरे इतने अच्छे कपड़े नहीं थे, 7वीं जमात में पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे हेडमास्टर ऑफिस में भेज दिया कि इसे क्लास में नहीं बैठने दिया जा सकता, तो गेम नहीं खेलने दी जाती थी वहाँ पे साथ। हमें कैंटीन में वो बैठ के खाना भी नहीं उनके साथ इतना बैठ के खा सकते थे, हम एक कोने में इनके, हम उस क्राउड का उसके
उस गैदरिंग का पार्ट नहीं होते थे। This and other slum areas have been home to Sabir Arif since he moved to Lahore 20 years ago with his family of nomads from Dipalpur. He belongs to a caste of converts from the Hindu Dalits. Despite now attaining higher education in finance and cost management, Sabir continues to face discrimination. अगर कोई मुझे डिग डाउन करने की कोशिश करता है तो मैं उसे बताता हूँ कि डिटेल से मुझे पूछता तुम तो तब मैं उसे अपनी बात बताता हूँ, अदरवाइज मैं उसे नहीं बताता, क्योंकि मुझे फील होता है कि इस तरह फिर वो लोग इनके मुझसे वो डिफरेंट वे में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। होता है अभी भी होता है। कैसे? मसलन देखेंगे, अभी मैं जहाँ मैं पहले इंस्टीट्यूशन जा रहा था तो वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त थे, उन्हें जब मेरे बैकग्राउंड का पता चला तो वो मेरे दोस्त ही नहीं रहे, मतलब कि उन्होंने मुझे इनका बिहेवियर ही मुझे बदल गया। Sabir teaches students tuitions and has lost jobs due to the stigma of his caste. While in school, Sabir collected garbage, sold newspapers and sat near stores on street corners at night to study and was told he would never be accepted. We can also do it through a quadratic formula, which is equal to minus b plus b square minus 4ac over 2a. For the past few days, there's been a flurry of activity as trains and buses carrying Hindus have been streaming in. Many allege through the media that Hindus are being kidnapped and forcefully converted to Islam. The situation in Karachi is the worst. Girls are not safe there. They're victims of molestation and other atrocities. There should be independence from both sides to make visa formalities easier. While families like these say they feel fortunate enough to come to India, the road ahead isn't going to be an easy one. India has no formal refugee laws, and citizens from Pakistan particularly face a challenging time when it comes to seeking asylum. We ran from there because it was a Muslim-dominated city. We had to save our religion. Pakistan's government says it's serious about cracking down on these attacks and has set up a 3-member commission to investigate. But local leaders in Punjab say even the Indian government is ignoring these people. They are our brothers. They are not outsiders. If the Indian government can give asylum to the Bangladeshis, the Tibetans, then why can't they give it to our brothers from Pakistan? 70-year-old Basanti Meghwar spends her days making bricks to pay off a debt. So does her son Punjo, his wife, and their son Dilip. It's the only life the 12-year-old has ever known. The family borrowed money from the owner of the brick kiln more than 2 decades ago to pay a hospital bill. Now, they spend long days breathing in dust under the scorching desert sun and firing bricks in massive underground kilns. And they don't know if they'll ever get out of here. The owner of the kiln tells them he's keeping half of the money they earn to make payments on their loan. But Punjo hasn't seen the contract since he signed with his thumbprint 23 years ago. And there's no record of how much is left to pay. The Meghwars are among the millions of people in Pakistan who spend their lives making bricks to pay off debts to wealthy landowners. These bricks will be used in construction projects across Pakistan. But families take home so little, they often have to keep borrowing more just to get by. Lawyers say these bricks are part of a system of modern-day slavery. 150 families work and live here. Most people are at the very bottom of the Hindu caste system. Dilip started working in the clay fields when he was just 7. Every day they hand over their quota of 1,500 bricks. They get paid $1.50 and are told that another $1.50 goes toward their loan payments. But they have to keep borrowing more just to get by. And they don't know how much interest is being added.
the family thinks they still owe about $560. Meanwhile, the owner of the kiln could bring in that same amount in about a week just by selling the bricks the Meghwars make. Insider reached out to the owner. He refused to comment on how the quota and debt scheme works. The Meghwars used to herd cattle. One day, the family borrowed money from a wealthy kiln owner to pay a hospital bill. They say it was their only option because, like millions of others in Pakistan, they don't have a bank account or know how to read. So the Meghwars weren't even sure what the terms were. They still don't know. Punjo's mother, Vasanti, joined the family here 12 years ago to help erase their debt. हाणे मजबूर छोकरा चवंदा जे वञूं ओॾा ज़मींदार न वटि त हो बि चवनि बा 12 महीना जेको से कर्ज़ टुटो पियो आहे उते बि असीं हैरान. The 70-year-old says this work has worn down her knees and made it harder to walk. वो डप थे के केड़ो करूं डप थिए तो पोइ वेठा हूं माठका बि की करूं अलाह दे नगर खो जा मरूं जा बचूं हिकड़े पास थीसूं. पॉइंट आउट की वो जो साबित करते हैं ना कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है. कहने लगे कि शबाना आजमी ने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे घर नहीं मिल रहा मुंबई में. तो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि जो मुंबई में जितने भी मुसलमान आर्टिस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं, वो सब झोंपड़ियों में रहते हैं, उनको घर नहीं मिलते. शाहरुख जो है वो झोंपड़ी में रहता है, सैफ अली खान वो झोंपड़ी में रहता है, आमिर अली खान भी झोंपड़ी में रहता है. और मैंने कहा सर शबाना आजमी को एक दफा प्रॉब्लम हुआ, उसने बबांगे दोहल नेशनल टीवी पे ये बात की. पाकिस्तान की माइनॉरिटी को रोज इस मसले का सामना करना पड़ता है और वो बेचारे टीवी पे आके कह भी नहीं सकते, डरते इतना हैं. मुझे सर हारिस खलीक ने, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बताया कि मेरे एक जानने वाले थे, सिंध के हिंदू थे, यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में उनका ट्रांसफर हो गया. उनको घर नहीं मिल रहा था क्योंकि वो हिंदू हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने आके कहेंगे नहीं, यानी मारे भी और रोने भी ना दें. ये है हमारा रिकॉर्ड. अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूँ, हमारा रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज झंग में पढ़ाया करते थे, तो वहाँ पे एक अहमदी एक लेक्चरर थे, तो उनके साथ कोई बैठ के चाय भी नहीं पीता था. उनके कैंटीन में बर्तन भी अलग रखे हुए थे उन्होंने. ये जो यूसुफ योहन्ना है, इसके साथ कोई बैठ के खाना नहीं खाता था जब तक वो मुसलमान नहीं हुआ था. तो कहने का मतलब ये कि आपका तो ये ट्रीटमेंट है माइनॉरिटीज के साथ, और आप बात करते हैं जी इंडिया में ये हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, और दूसरे मुल्कों में इस तरीके से इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है. अपना भी तो थोड़ा सा देख लेना, आप क्या कर रहे हैं इनके साथ. जी शकील भाई. मुझे एक जर्नलिस्ट बता रहे थे कि पिछले प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक क्रिश्चियन फेडरल मिनिस्टर की किस तरह से बेइज्जती की. उनको वेट करवाया, वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाह रहे थे, तो वो जब ज़्यादा इंतजार करना पड़ा तो उसने कहा सर क्या कर रहे हैं आप, मुझे क्यों नहीं मिलवा रहे ना. तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उस फेडरल मिनिस्टर की बेइज्जती कर दी बिकॉज ही वॉज अ क्रिश्चियन, और ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जो मैं इस इंटरव्यू में नहीं कर सकता. और सर मैं बासित साहब से ना बड़े अदब से गुजारिश ये करूंगा कि और कुछ नहीं तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मौलाना मौदूदी की जो किताब है ना, मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश, वो जरूर पढ़ लें. उसके अलावा जोगिंदर नाथ मंडल जो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे, उनका जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है 1950 का, इंटरनेट पे वो मौजूद है, वो चाहें तो मैं उनको भेज दूंगा, वो पढ़ लें. वो ये लिखते हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि 10,000 हिंदू मारे गए और मैं कुछ नहीं कर सका फेडरल मिनिस्टर होते हुए भी. तो हिंदुओं का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, या तो लिक्विडेशन होगी या कन्वर्जन होगी. फॉर गॉड सेक, ये जो सेल्फ राइचियसनेस के आप घोड़े पे सवार है ना, इससे नीचे आ जाइए और बाकी लोगों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए जितनी आप चाहते हैं कि आपको दी जाए. लेट अस डिबेट. मिनिस्टर थे नारकोटिक्स के, राणा चंद्र सिंह, सिंध से थे वो. जी मैं मिला भी उनसे. आप मिले उनसे. तो मुझे उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि जब कैबिनेट को डिफेंस पे ब्रीफिंग दी जाती थी तो उनको कहा जाता था कि वो कैबिनेट रूम से बाहर चले जाएं. अच्छा जी. यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि किस हद तक यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रही है. तो ये तो हमारे हालात हैं और ये कुछ होता रहा है इस मुल्क के अंदर. एक कैबिनेट मिनिस्टर को बाहर भेज दिया जाता था कि जी डिफेंस के ऊपर ब्रीफिंग है तो आप बाहर चले जाएं. जी. तो हमारे तो वैसे ही आपको पता सारा निज़ाम इस वक्त अपसेट है जितना भी है, और कोई भी इदारा आप देख लें, कोई भी इदारा देख लें, उसमें यही सिस्टम है कि कोई भी जो है ना इदारा ठीक नहीं चल रहा.
अच्छा सर, मैं करें क्योंकि इंडिया इस वक्त हमारे से जो है ना वो काफी आगे निकल गया है तरक्की के हिसाब से, और हम इतना पीछे हो गए, हम आटे की लाइनों में लग गए जाके, हमारा तो बुरा हाल हो गया। बस अल्लाह पाक जो है ना वो हमारे मुल्क को कोई अच्छे हुक्मरान, अच्छी लीडरशिप दे दे तो यहाँ पे जो है ना निज़ाम बेहतर हो सकता है और काफ़ी बेहतर हो सकता है अगर कोई करने वाला आए तो। बाकी अल्लाह के ऊपर हमारी उम्मीद है, किसी बंदे के ऊपर मुश्किल ही है। मेरा ख्याल है कि रोने का मुकाम है हमारे लिए, बल्कि डूब पड़ने का मुकाम है हम लोगों के लिए। हम आवाम की जो हालत इन लोगों ने कर दी है और इतनी शदीद तरीन महंगाई हो गई है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। अब इस ट्रेन में क्यों सफ़र किया है कि इसकी टिकट कम है, सिर्फ इसलिए, और कोई रीज़न नहीं था। और क्या वजह थी कि हम तो मसलन कि अच्छी गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोग थे, प्राइवेट गाड़ियों में, लेकिन अब ये सिर्फ महंगाई की वजह से हमें ये ट्रेन में और सस्ती कम जो है ना ट्रांसपोर्ट पे सफ़र जो है ना वो करना पड़ रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। यहाँ पाकिस्तान में तो कोई बंदा नहीं बचता, ना हिंदू, ना औरत, ना बच्चे, ना वो क्या बोलते हैं ट्रांसजेंडर, खाजा सरा बोलते हैं, पता नहीं ट्रांसजेंडर, हाँ, कोई नहीं है यहाँ, कोई महफूज नहीं है। पाकिस्तान को तो पता नहीं अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह चला रहा है इसको, मुल्क को। हम लोग की बस की बात नहीं है। कायद आज़म ने ले तो लिया मुल्क, लेकिन चला नहीं पा रहे हम लोग। बेसिकली मसला ये, काफी बंदे बिठाते नहीं है, चोर उचक्कों को बिठाते हैं, जब चोरियां ही होती रहे, बस कर्जे में डूबे रहे लोग।